कैसे हैं आप सब। आज वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है YCCP के बारे में, क्योंकि YCCP क्या है। मैंने ग्रुप के अंदर आपके साथ एक लिंक भी शेयर किया था। मैंने आपको ये भी बार बार कहा कि इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाएं। आई डोंट नो कि आपको इसकी समझ क्यों नहीं आ रही। YCCP का मतलब है यूथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान। इसके फाउंडर हैं राशिद आलम। अब जब मैंने आपको ये लिंक भेजा या जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मेरे माइंड में सबसे पहले एक क्वेश्चन आया कि ये क्यों बनाया गया है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है, इसको क्यों बना रहे हैं। तो देखिए सिंपल सा आंसर है इसका कि इसको क्यों बनाया गया है। इसका आंसर ये है कि पाकिस्तान की जो यूथ है ना, उसको कामयाब करने के लिए YCCP बनाया गया है। पाकिस्तान की यूथ को कामयाब करने के लिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक बात समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जांपल आप ले लें मारिया। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे ही लें। मारिया के पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है या मारिया को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। फॉर एग्जांपल मारिया के पास नॉलेज तो है, मारिया ने मास्टर कर लिया है, उसके पास डिग्री है, लेकिन उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। या वो कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती है, लेकिन वो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए उसके पास कोई सरमायाकारी नहीं है कि वो किस तरह से अपना बिज़नेस जो है उसको स्टार्ट करे। उसके पास इतनी रकम ही नहीं है, उसके पास ऐसा कुछ नहीं है, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। या आप ये ले लें कि मारिया के पास अपॉर्चुनिटी भी है, ठीक है, लेकिन क्या है उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो अपने हुनर को लोगों के सामने कैसे लेके आए। इस तरह के रीज़न भी होते हैं ना। तो उस सारी चीज़ों में आपको हेल्प करेगी YCCP, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं, आपके पास डिग्री है, आपको पता नहीं है कि आपके अंदर कौन सी एबिलिटी है, तो ये आपकी काउंसलिंग करवाएंगी, ठीक है। आपका मीटअप करवाएंगे बिजनेसमैन के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ, कि आप उनसे मिलें, आपके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं वो लोगों के सामने आए, बाहर आएँ, आपको पता चले कि आपके अंदर ये हुनर है, आप उसको लोगों के सामने लेके आएँ। आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें आपकी हेल्प करेंगे। ये किस तरह से करेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल में सारा बताऊँगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप अगर देखें तो हमारे कंट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर पुअर फैमिलीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। मतलब गरीब जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा है बनिस्बत रिचेस्ट फैमिली से। अब YCCP का मकसद क्या है, इनका मकसद क्या है कि वो जो पुअर फैमिलीज़ हैं, वो जो बच्चे हैं जिनके अंदर कुछ एबिलिटीज़ हैं, जिनके अंदर कुछ सलाहियतें हैं, जो कुछ करने का हुनर रखते हैं, लेकिन उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही, उनको कोई मौका नहीं दिया जा रहा, कोई उनको सपोर्ट नहीं करने वाला। तो ये प्रोग्राम इसीलिए बनाया गया है कि उन लोगों को आगे लाया जाए, ठीक है। ये प्रोग्राम किस वजह से बनाया गया है कि वो जो लोग जिनके अंदर कुछ सलाहियतें हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप हैं, मैं हूँ, ठीक है, कि हम लोगों के अंदर जितनी भी एबिलिटीज़ हैं, हम लोगों के अंदर जितनी भी सलाहियतें हैं, उनको लोगों के सामने लाया जाए। हम कोई किसी जॉब की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो हमें बताएं कि हम किस तरह से जा सकते हैं। ये हमें वहाँ पे गाइड करेंगे कि आप किस तरह से जा सकते हैं। अगर हम कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी ये हमारी हेल्प करेंगे कि आप अपने बिज़नेस के अंदर किस तरह से ग्रोथ कर सकते हैं, किस तरह से तरक्की कर सकते हैं, आपने किस तरह से इसका स्टार्ट लेना है, आगे किस तरह से लेके चलना है। हर स्टेप पे ये आपके साथ रहेंगे। तो इसी वजह से मैं आपको बार बार कह रही थी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं या वो लोग जिन्होंने अभी अभी बिज़नेस स्टार्ट किया है, अभी उनको नहीं पता चल रहा कि उन्होंने आगे इसको किस तरह से लेके चलना है, तो उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्प आउट है, काफ़ी मदद करेगी उनकी भी उसके अंदर। तो आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाएं जितना जल्दी हो सकता है। अब इसके ना कुछ बेनिफिट हैं जिनको मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ। नंबर 1, यूथ एम्पावरमेंट, ठीक है। नंबर 1 जो इसका फ़ायदा है वो यूथ एम्पावरमेंट है। उसके अंदर क्या होगा कि ये पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनको बाइख्तियार बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान के नौजवानों को इनका मकसद है बाइख्तियार बनाना, कि उनके अंदर जितनी भी सलाहियतें हैं वो अपनी सलाहियतों को फ़रोग़ दे सकें और अपने फ्यूचर को सिक्योर बना सकें, ठीक है। फर्स्ट आपके ये हो गया। सेकंड आपका आ जाता है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ में क्या होगा कि आपका ये सोशल इंटरेक्शन करवाएंगे लोगों के साथ, आपके साथ मेंबर्स होंगे, ज़्यादा सारे आपके साथी होंगे। आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, आपको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन उस बिज़नेस में पहले जो लोग होंगे उनके साथ ये आपकी काउंसलिंग करवाएंगे ताकि आपको पता चले कि किस तरह से आपने अपने बिज़नेस को लेके आगे चलना है। आपको यहाँ से ये फ़ायदा भी होगा। नंबर 3 पे आता है स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा कि YCCP जो है ये सेमिनार जो है या जो वर्कशॉप होंगी उनको अरेंज करेगा। उसके अंदर आपको इनवाइट किया जाएगा, वहाँ पर जाके आप अपनी जो सलाहियतें होंगी उनको आजमा सकेंगे। आपके अंदर ये एबिलिटी है, आपके अंदर ये सलाहियत है, आप उसको लोगों के सामने लाएंगे। फिर अगर वहाँ पे आपको लगता है या उनको लगता है कि इस बंदे में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है या इसको अपनी एबिलिटी का नहीं पता कि मेरे अंदर ये वाली सलाहियत है या कुछ भी है, तो फिर आपके साथ काउंसलिंग की जाएगी, आपको बताया जाएगा, आपको क्लासेस दी जाएंगी कि आपके अंदर जो सलाहियत पाई जाती है उसको लोगों के सामने लेके आए। आपका कॉन्फिडेंस जो है उसको बहाल किया करने में आपकी मदद करेगा।
उसके बाद नंबर 4 पे आता है एक्सेस टू रिसोर्सेज। ठीक है, एक्सेस टू रिसोर्सेज में कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास इतने वसाइल नहीं है कि आप वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। आप मुझे ले लें, फॉर एग्जांपल मारिया है, वो कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती है, वो उसके माइंड में है, उसके अंदर ये एबिलिटी भी है कि वो चाहती है कि वो एक स्कूल बनाए या एक होटल जो है उसको बनाए। उसके माइंड के अंदर सारे उसने उसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है कि ये इस तरह से वो लेके चलेगी, लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए उसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो किस तरह से करे। ये तो फिर एक प्लान रह गया ना। तो गरीब जो तबकात होते हैं उनके माइंड में बहुत कुछ होता है, उनके पास बहुत सी एबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन वो उनको आगे नहीं ला सकते। किसकी वजह से? क्योंकि उनके पास इतना वसाइल नहीं होती। तो यहाँ पर सबसे मेन जो इसका काम है ना, वो जो ज़बरदस्त चीज़ मुझे लगी है और मैं जो आप लोगों तक पहुँचाना चाहती थी वो ये है कि ये आपको फंडिंग भी प्रोवाइड करता है। ये उसके अंदर भी आपको हेल्प करेगा, आपका बिज़नेस स्टार्ट करवाएगा। ठीक है, आपने जो अपना बिज़नेस स्टार्ट लेना है, आपने उसमें जो पहला कदम लेना है, आपके पास वसाइल नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। YCCP आपका बिज़नेस स्टार्ट करवाएगा। ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। उसके बाद नंबर 5 में आता है प्लेटफॉर्म फॉर इनोवेशन। इसके अंदर ये है कि आपके जो मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स इसके अंदर उनके होंगे, YCCP के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे, उनको ये नए नए आइडियाज़ देगा, उनको बताएगा कि किस तरह से आप अपने बिज़नेस में ग्रोथ कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने बिज़नेस को आगे लेके चल सकते हैं। मेन सिंपल सी चीज़ है कि इसने हर स्टेप पे आपके साथ रहना है, हर स्टेप में आपकी मदद करेगा। उसके बाद नंबर 6 पे आता है ग्लोबल एक्सपोजर। अब ग्लोबल एक्सपोजर के अंदर क्या है कि आपके जो पार्टनर्स होंगे, ठीक है, उनके साथ आपके जो बिज़नेस प्रोग्राम होंगे आप उनको एक्सचेंज भी कर सकते हैं। आप आउट ऑफ कंट्री भी बिज़नेस टूर पे जा सकते हैं। आप आउट ऑफ कंट्री जो है अपने लिए बिज़नेस सर्च कर सकते हैं। आपको आउट ऑफ कंट्रीज़ भी बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो आपके लिए ये भी बड़ी एक ज़बरदस्त बात है। अब यहाँ पर आप देखें ना, मैंने आपको इसके 6 फ़ायदे बताए। सबसे पहला जो फ़ायदा बताया यूथ एम्पावरमेंट है कि आपके अंदर जितनी भी सलाहियतें हैं, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि उनके अंदर बहुत सी एबिलिटीज़ होती हैं लेकिन वो लोगों के सामने लाने से डरते हैं। तो एक तो आपका ये डर ख़त्म हो जाएगा, आप अपनी सलाहियतों को लोगों के सामने लाएंगे। ठीक है, दूसरा आपके नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड होंगी। तीसरा आपकी स्किल जो है वो डेवलप होगी। ठीक है, आपके अंदर जितनी भी स्किल्स होंगी वो सारी आप इनके प्रोग्राम के तहत उसको आजमा सकते हैं कि आया आपके अंदर ये स्किल है या बस आप सिर्फ सोचते हैं इसके बारे में, या हो सकता है उससे हट के आपके अंदर कोई और चीज़ हो, कोई और स्किल हो उससे ज़्यादा बेहतरीन हो। तो ये आपकी हेल्प करेगा उस स्किल को दुनिया के सामने लाने में। ठीक है, उसके बाद रिसोर्सेज तक एक्सेस में भी आपकी हेल्प करेगा, जो सबसे बेस्ट थिंग है। उसके बाद नंबर 7, उसके बाद आता है वॉइस ऑफ चेंज। ठीक है, वॉइस ऑफ चेंज में क्या है कि जो मेंबर्स होंगे उनकी राय होगी, कोई भी मसला है उसका सलूशन क्या होगा, तालीम है, रोज़गार है, ठीक है, कारोबारी माहौल है, जितने भी इस तरह के शोबे हैं, उन सब के अंदर आप किस तरह से पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहती हूँ कि मेरी जो राय है इसके अंदर थोड़ी चेंज आया जाए। अगर मैं कोई बिज़नेस करना चाहती हूँ तो यार इसमें नेगेटिव सोचती हूँ, यार मैं गलत वे में जा रही हूँ, मुझे लॉस हो रहा है। ठीक है, अब बेनिफिट होने के बजाय मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो उसमें भी आपकी हेल्प करेगा कि आप किस तरह से अपनी सरगर्मियों के अंदर मस्बत चेंज ला सकते हैं, पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपकी हेल्प करेगा। नंबर 8 पे फिर आ जाते हैं प्रोफेशनल ग्रोथ। प्रोफेशनल ग्रोथ में क्या, मैंने जितनी भी ऊपर बातें बताई कि आप कोई भी काम करें, आपने किसी जॉब की तरफ जाना है, आप कोई डिग्री लेके बैठे हैं, आपको ये पता नहीं चल रहा आपके अंदर कौन सी सलाहियत है। ठीक है, आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है, अब आपको आगे नहीं पता चल रहा कि आपने इसको क्या करना है, आपको फ़ायदा होने की बजाय उसमें नुकसान हो रहा है। ठीक है, या आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास वसाइल नहीं है, तो मैंने आपको बार बार एक बात कही है कि YCCP हर जगह पे आपके साथ रहेगा। हर जगह पे क्या कहेगा, आपके साथ रहेगा। तो नंबर 8 पे यही बात है कि प्रोफेशनल ग्रोथ, आपकी जो भी सरगर्मियाँ होंगी, आपके जो भी मंसूबे होंगे, उसमें ये आपके साथ साथ रहेगा ताकि आप अपने कैरियर के अंदर तरक्की कर सकें, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। आपको जहाँ पर भी इसकी ज़रूरत महसूस आएगी ये आपके साथ खड़ा होगा। ठीक है, तो इसके इतने सारे फ़ायदे हैं। इतने सारे फ़ायदे होने के बाद अगर फिर भी आप लोग रजिस्ट्रेशन इसके अंदर नहीं करवा रहे, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, एक बंदा आपके लिए इतना कुछ सोच के बैठा है, उसने आपके लिए, और फिर इसमें उसको कोई फ़ायदा नहीं है, वो जो कुछ कर रहा है वो आपके फ़ायदे के लिए कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको इससे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। इसमें पाकिस्तान की जो यूथ है उसका तालीमी, समाजी, माशी हर तीनों अदारों के अंदर आपको तरक्की जो है वो मिलेगी। ठीक है, पाकिस्तान की यूथ के लिए तालीमी आप उठा लें, समाजी उठा लें, माशरती उठा लें, उसमें YCCP बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है।
तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका लिंक डालूँगी, आपने वहाँ पे जाना है। मैं यहाँ पे आपके सामने शो करती हूँ, आपने वहाँ पे जाके लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपसे वो जो चीज़ें मांग रहा है आपने वो पुट करनी है। यूज़र आईडी पर आपने अपना पूरा नाम लिखना है। जैसे मेरा मारिया इमाम है तो मैं यूज़र आईडी वाली जगह पर पूरा नाम अपना लिख दूँगी, मारिया इमाम, ठीक है। लिखने के बाद आपने नीचे जाना है रजिस्ट्रेशन पर। आप वहाँ पर वहाँ पे जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। आपके सामने फिर इस तरह का एक डैशबोर्ड ओपन होगा। ये डैशबोर्ड जो है इसके नीचे आप आएँ तो माय प्रोफाइल लिखा हुआ है। माय प्रोफाइल के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो वो आपसे आपकी पिक मांगेगा, आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक दोनों साइड की पिक मांगेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं वो सिटी का नाम पूछेगा। ये सारी डिटेल जो वो आपसे मांग रहा होगा आपने वो वहाँ पे पुट करनी है, और पुट करने के बाद आपने जो आपकी इन्फॉर्मेशन होगी उसको सेव कर देना है, ठीक है। तो आपका जो कार्ड होगा वो बन जाएगा और आपके सामने शो हो जाएगा। जनरेट कार्ड का ऑप्शन आएगा, आप जैसे ही जनरेट पे करेंगे आपका कार्ड बन जाएगा। तो मज़ीद अगर आपने कुछ भी पूछना है, आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई है, मैं अपना नंबर भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको दोबारा से कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है, आप उससे पूरा फ़ायदा उठाएँ, ठीक है।